कर्नाटक असम्बली इंतखाबात 2023 उम्मीदवारों की तायीद के सिलसिले में महाज ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। बेंगलुरु में कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के कन्वीनर मसूद अब्दुल कादर का बयान। जल्द ही महाज की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में अहम फैसले लिए जाएंगे। इंतखाबात में मुसलमान वोटिंग फीसद में इजाफे की जानिब तवज्जो दें। बेंगलुरु में कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के कन्वीनर मसूद अब्दुल कादर का बयान। अभी तक तो कोई ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। इंशाल्लाह उस पर बात हो रही है। महाज की जब अगली नशिस्त होगी एक आध दिन में, उसमें फैसला लिया जाएगा। एक सियासी पार्टी को तायीद करने का फैसला होगा या मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को, या उम्मीदवार को तायीद करने का फैसला होगा? किस बुनियाद पर फैसला होगा? वो मीटिंग के बाद ही उस पर हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक अच्छी हुकूमत आए और रियासत में अमन अमान बरकरार रहे, रियासत तरक्की की तरफ गामज़न हो। यहाँ के जो मसाइल हैं, असल मसाइल जो हैं लोगों के, उनको हल करने के लिए एक हुकूमत का इंतखाब किया जाए, जिसमें बेरोज़गारी है, महंगाई का मसला है, और इसी तरह से रियासत में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं, किसानों के मसाइल हैं और ख़वातीन के मसाइल हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत मुंतखब होकर आए जो इन तमाम मसाइल की तरफ तवज्जो दे, और इसके अलावा सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए जो मसाइल उठाए जाते हैं उनसे दूरी रखे और खामखा के मसाइल उठाकर लोगों को परेशान ना करें। यानी कि अब तक उम्मीदवारों की तायीद का ऐलान नहीं हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। तो कब तक हो सकता है सर? मैं जैसा कि मैंने अर्ज किया, एक आध दिन के बाद हमारी मीटिंग है, फिर उसमें कोई फैसला लेंगे हम कि क्या करना चाहिए। तो क्या सियासी पार्टियों को की तायीद होगी या उम्मीदवारों की तायीद? वो मीटिंग के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। तो इस मौके पर क्या आपकी अपील है महाज की जानिब से? 10 मई 2023 को कर्नाटक असम्बली के इंतखाबात होने वाले हैं। एक रोज़ा इंतखाबात होंगे जिसमें मुख्तलिफ पार्टियां हिस्सा ले रही हैं। हमारी अपील ये है कि हर वोटर से, चाहे वो मर्द हो के खातून, उनका ताल्लुक़ किसी से भी हो, जो एलिजिबल वोटर्स हैं, जिनका नाम वोटर्स लिस्ट में शामिल है, इसलिए कि अब ये मौका नहीं है कि किसी का नाम आप शामिल कराएं, लेकिन जितने नाम वोटर्स लिस्ट में हैं, जितने भी वोटर्स हैं, उनसे हमारी अपील हो कि ज़रूर ज़रूर अपना वोट डालें और इस इलेक्शन में ज़रूर ज़रूर हिस्सा लें। ऐसा ना हो कि आप गफलत में रहें और उसके बाद लकीर पीटते रह जाएं। हमारी आम शिकायतें होती है कि फलां पार्टी जीत कर आ गई, फलां शख्स जीत कर आ गया। यह हमारी गफलत और लापरवाही की वजह से होता है। हम अगर अपना नुमाइंदा मुंतखब करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि घर से बाहर निकलें, अपने वोट का इस्तेमाल करें, और बिलखुसूस ख़वातीन के ताल्लुक़ से यह बात आ रही है कि बहुत कम ख़वातीन अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, वो घरों के बाहर नहीं निकलती, वोट नहीं डालती। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वोटिंग फीसद में इजाफा बहुत ज़रूरी है। बल्कि बिलुमुम देखने में आया है कि 60-70% से ज़्यादा वोटिंग पोलिंग नहीं होती है, और वो भी शहरी इलाकों में उससे कम होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर जगह इस मरतबा वोटिंग परसेंटेज बढ़कर, वैसे तो 100% होना चाहिए, वो गालिबन मुमकिन नहीं है, लेकिन कम से कम इस बात की कोशिश की जाए कि 90% वोटिंग पोलिंग हो सारी रियासत में, ताकि एक अच्छी हुकूमत को चुनकर लाया जा सके। यही हमारी अपील है। इस पर पूरी तवज्जो के साथ काम करना चाहिए। जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं और जो NGOs हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि पोलिंग के दिन लोगों को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाएं, मबजूल करें उनकी तवज्जो कि वो जाकर अपने वोट को इस्तेमाल करें, वोट डालें। और इस लिए कि क्यू ज़्यादा है, क़तार लंबी है, ऐसा कुछ, इसलिए कि अब तो आसानियाँ बहुत पैदा हो गई हैं, इसलिए कि बहुत सारे पोलिंग बूथ भी बड़े हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर थोड़ी देर अगर इंतजार करना भी पड़े
तो इस जहमत को बर्दाश्त कर लें. ये 1 घंटे की जहमत अगर आप बर्दाश्त करते हैं तो उससे बहुत फायदा होगा. इसलिए हम ये चाहते हैं कि हर कोई अपने वोट को इस्तेमाल करें. ये एक इसका जमहूरी हक भी है, बल्कि ये अगर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एक अच्छी हुकूमत को चुनकर लाना, गवाही देना एक मजहबी फरीजा भी है. इसलिए हर एक को चाहिए कि अपने अपने वोट का इस्तेमाल करें, गफलत में ना रहें. हम बार बार यही कह रहे हैं. और तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एक्टिविस्ट्स हैं और जो अंजुमन इदारे हैं, NGOs हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि इसकी तरफ लोगों की तवज्जो मबज़ूल कराएं और पोलिंग के दिन इस बात को यकीनी बनाएं कि हर कोई अपने वोट का इस्तेमाल कर रहा है.